बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शेखपुरा मरूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकिर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि सियासतदान जमहूरियत को हकीकी मायनों में फ़रोग़ देना चाहते हैं तो इन्हें बाहमी सियासी तनाज़ात के हल के लिए संजीदगी का मुजाहरा करना और बातचीत के जरिए अमूर को निपटाना होगा। अगर महाजराई की सियासत जारी रही तो इससे किसी हाथ कुछ नहीं आएगा। इंतशार और फसाद बर्पा करने की सोच मुल्क की तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट है। सियासतदान एक अरसे से एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हैं। जमहूरी हुकूमतों पर अपोजिशन के बेजा इल्जामात और आए रोज की एहतजाजी तहरीकों ने मुल्क की मुआशी मफादात को नुकसान पहुंचाया। अब ये सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम मजीद बदहाली के हरगिज मुतहम्मिल नहीं। कौम ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, अब बारी सियासतदानों की है। ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ डॉक्टर मियां आमिर महमूद फैसलाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई मुतसिब आला जनाब मोहतरम असलम हयात साहिब तहसील समुंदरी TMA में तशरीफ लाए और वहां पर नारकली बाजार के ताजों की शिकायत सुनी और इनका फैसला निपटाते हुए मुतलका महकमा जात को फौरी ऑर्डर भी जारी कर दिए। इस मौके पर CEO जनाब ताहिर फारूक साहिब और TMO जनाब जाहिद फरीद साहिब ने भी दुकानदारों के मसाइल सुने और इन्हें हल करने की यकीन करवाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर और SN अफजल खोखर की खुसूसी काविश पर मलिक दाऊद खोखर की मौजूदगी में यूनियन कौंसिल 268 तहसील रायविन में 10 लोडर रिक्शा फराहम कर दिए गए हैं, जिस पर तमाम लीगी रहनुमा और अवाम उन्नास की कसीर तादाद ने खुशी का इजहार किया। घर घर जाना है, लाहौर को कूड़े से पाक बनाना है, घर घर से कूड़ा उठाने का मिशन। LWMC रिक्शा स्क्वाड मुतारिक लोडर रिक्शे घर घर से कूड़ा उठाएंगे, जिससे माहौल को साफ रखने में मदद मिलेगी। लीगी रहनुमाओं ने इस इकदाम पर डिप्टी CEO जुल्करनैन खान का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल कहते हैं नौशहरा विरका से सियासत न्यूज़ के नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद ने असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका जवाद हुसैन पीरजादा को आला कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा मेरी टीम के मुतारिक मेंबर हैं। उन्होंने हुकूमती विजन के मुताबिक अवामी रिलीफ के मंसूबों पर अमल दरामद के लिए शब रोज़ मेहनत की और अपने फ़राइज़ को ईमानदारी और फर्शनासी से सरअंजाम दिया, जिसकी बदौलत गुजरांवाले की इंतजामिया को पंजाब की बेहतरीन टीम का एजाज़ हासिल हुआ है। सख्त मेहनत, लगन और दिलजमई से काम करने वाले अफसरान ज़िले इंतजामिया का एहसास है। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा ने कहा है कि मैं अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी को ऐन इबादत समझता हूँ। इंशाअल्लाह मैं आइंदा भी अफसरान की रहनुमाई में अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा रहूँगा। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पिंडी भटिया का इजलास में प्रेस क्लब के मुतालिक अहम इशूज़ पर ज़ेर बहस रिपोर्ट करे हैं। हमारे नुमाइंदे इंजीनियर मियां आज़र बशीर के मुताबिक इजलास की कार्रवाई तिलावत कलाम पाक से हुई और नाज शरीफ के बाद इजलास की कार्रवाई का आगाज किया गया। इजलास की सदारत जनरल सेक्रेटरी सिटी प्रेस क्लब सकलैन अली और बानी प्रेस क्लब मलिक नासिर अब्बास ने की। इजलास में मलिक नासिर अब्बास ने ओहदेदारान मेंबरान से मुखातिब होकर कहा है कि सिटी प्रेस क्लब तहसील पिंडी भटिया की आवाज़ है। आज तक सिटी प्रेस क्लब ज़ाती मफादात के सहाफत नहीं की और ना ही करेंगे। सिटी प्रेस क्लब से वाबस्ता दोस्तों को चाहिए कि अवामी मसाइल को उजागर करने में अपना अहम और भरपूर किरदार अदा करें। फूलनगर से नुमाइंदा सियासत न्यूज़ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल फूलनगर नंबर 1 के प्रिंसिपल सैफुल्लाह खालिद ने अपने कैंप ऑफिस में मुकामी सीनियर सहाफ़ियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल फूलनगर नंबर 1 में मरियम नवाज डिजिटल सफ़र प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए 15 कंप्यूटर्स पहले ही गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में मौजूद हैं, जिनसे तकरीबन 300 से ज़ायद तलबा कंप्यूटर के इब्तदाई तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। इस मौके पर स्कूल हज़ा के दीगर सासा कराम अब्दुर्रऊफ चौधरी, गुलाम यासीन खोकर, मोहम्मद अनवर शेख भी मौजूद थे। प्रिंसिपल सैफुल्लाह खालिद ने बताया है कि जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिजिटल सफ़र प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और हुकूमत पंजाब के मुस्तहसिन कदम से जिससे तलबा को कंप्यूटर्स पर तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा होगा और मुल्क से बेरोज़गारी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। लेस्को सोफियाबाद सब डिवीजन की गलियों में लटकती तारें इंसानी जान की दुश्मन बन गई हैं, किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। SDO सबोके की रिपोर्ट देने लगा। लेस्को सोफियाबाद सब डिवीजन में तारों की भरमार, लेस्को इंतजामिया गलियों में मौत बांटने लगे। SDO की आला अफसरान को सब बच्चे की रिपोर्ट। सब डिवीजन सोफियाबाद के पैसे दो और जहां मर्जी कनेक्शन हासिल करो मुहिम आज अरूज पर। गैर कानूनी सोसाइटी को पिछले बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन फराहम में भी सूफियाबाद सब डिवीजन सबसे आगे। अवाम का कहना है कि सूफियाबाद सब डिवीजन पहले हमें गैर जरूरी बिल डालता है और बाद में दफ्तरों के चक्कर लगवा कर जलील किया जाता है, मगर हमें मुकम्मल सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। आला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल कहते हैं विहाड़ी से डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमजान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स चौधरी सलमान जावेद, एडवोकेट मोहम्मद हसन सलमान चौधरी जावेद इकबाल उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जिस पर मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स चौधरी सलमान जावेद, एडवोकेट और इनके वालिद मोहतरम चौधरी जावेद इकबाल
को अल्ताफ हुसैन भट्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग, मलिक अब्दुर्रहीम खोखर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लेबर विंग डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी, मोहम्मद रफीक जट मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसिल रजिस्टर, राना गुलाम मुर्तजा सिटी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बिहाड़ी ने फूलों के हार पहनाए और उम्रा की सादत हासिल करने की मुबारकबाद पेश की। अल्लाह ताला तमाम इबादत और ज़ियारत कबूल फरमाए। इस मौके पर हाज़रीन को आब ज़मज़म और अजवा खजूरें पेश की गई। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली खुर्रम मुनव्वर मंच ने कहा है कि हुक्मरानों की नाअहली करप्शन के खिलाफ हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम मुफाद परस्त टोले के कौमी दौलत पर मजीद हाथ साफ नहीं करने देंगे। धांधली ज़्यादा हुकूमत का क़याम जमहूरियत की कुली नफ़ी और अवामी मंगों का कत्ल है। मौजूदा हुक्मरानों को इक़्तिदार के ऐवानों से निकालना होगा। अवाम का मैंडेट जब भी चोरी किया गया, एक अफरा तफरी फैली जिसने सियासी अदम इस्तेहकाम को जन्म दिया। अब भी मौजूदा हुक्मरानों को इक़्तिदार पर मुसल्लत करना मुल्क और कौम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान का बायस बना है, जिसके इज़ाला के लिए जाली हुकूमत का खात्मा नागज़ीर है ताकि अवाम का जमहूरी अमल पर एतमाद बहाल हो सके। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियाक डोगर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत सियासी तनाज़ात इख्तिलाफात को बराए ताक रखकर अवामी मसाइल के हल और मुल्की तामीर और तरक्की की खातिर भरपूर किरदार अदा करी है। पीटीआई को मुज़ाकरात के जरिए अपनी बात जमहूरी अंदाज में सामने लाने का मौका दिया गया, मगर ये बातचीत के जरिए तनाज़ात हल करने में संजीदा नहीं। इनकी सारी कोशिशों का वाहिद मकसद अपने करप्ट लीडर को सजा से बचाना है। इन्हें मुल्क और कौम के मफादात में कोई दिलचस्पी नहीं। अवाम ने जिन उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ आइंदा 5 साल के लिए नून लीग को बरसर इक़्तिदार रहने का मैंडेट दिया, इन पर पूरा उतर जाएगा और अवामी उमंगों की तर्जुमानी में कोई कसर उठाना रखी जाएगी। हुकूमती कारकर्दगी कौम के सामने है। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर कमेटी सिरान डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा के सदर चौधरी गुलफाम रियाज विक ने कहा है कि पीटीआई के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम और ना ही जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़ मुमकिन है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जारी कौमी वसाइल की बंदरबान मुल्की तबाही का जरिया बनी हुई है। कौमी खजाने की एक पाई ईमानदारी से अवाम पर खर्च नहीं की जा रही। हम इस साली निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। पीटीआई की तब्दीली की जदोजहद का हकीकी मकसद मुल्की निज़ाम को तब्दील करके हुकूमत को अवाम के ताबा बनाना है ताकि मसाइल की चक्की पीसी पाकिस्तान कौम सुख का सांस ले सके। साबिक मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी इफ्तिखार अहमद बुटर साहब के डेरा पर सदर यूथ विंग ISF हमाद बसरा एडवोकेट कोऑर्डिनेटर PP 136 की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत तहसील सदर शान नईम भट्टी, एडवोकेट तहसील चेयरमैन जैन कजला, सीनियर नायब सदर आसिम सिंधु, जनरल सेक्रेटरी तलहा गुजर, सरप्रस्त आला हुसनैन डिल्लू, रोड सदर कदीर बुटर, कॉलेज सदर हमजा सहूल, UC आदियाँ सदर रबनवाज किलो, चेयरमैन राना बख्तावर UC गचली वर्का, सदर हसन बसरा, यूथ रहनुमा नवीद सरोया, यूथ लीडर यासिर मलिक, यूथ लीडर हसन जठोल, कल बाजवा, सदर UC रता मियाँ हारून, हारिस बसरा और दीगर रहनुमान की रैली में पुरजोश कारकुनान ने इमरान खान और इफ्तिखार अहमद बुटर साहब के हक में नारे लगाए और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नारंग मंडी सारा दिन ISF के फलक शिगाफ नारों से गूंजता रहा। खारपुर से खबर शामिल कहते हैं नीस अब्दू की रिपोर्ट के मुताबिक खारपुर इमाम बारा रिजविया खारपुर में सालाना जश्न विलादत हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत मारूफ आलमदीन आगाज़ सैयद मज़हर अब्बास नकवी ने की। जश्न में सैयद अहमद बुलीदी, सैयद ज़िया अब्बास तकवी, सैयद हैदर अब्बास जैदी, मंसूर अली लाड़क, प्रोफेसर रुखसार अली मिर्जारी, सैयद हैदर अब्बास नकवी, कुल फराज सहतो, शान बलोच, नईम अब्बास मकरानी, मोहम्मद अहमद नकवी, मीर हसन खासखेली, हसन रजा चन्ना, रिजवान शाह समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सदारती खिताब करते हुए आगा सैयद मज़हर अब्बास नकवी ने कहा कि वलायत अली और करबला इस्लाम के 2 बड़े सतून हैं। इस वक्त मुसलमानों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। फ़लस्तीन, कश्मीर और लबनान में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा की जा रही है। इसराइल दुनिया का बदतरीन दहशतगर्द मुल्क है, जश्न के आखिर में हज़रत अली की विलादत का केक भी काटा गया। कामों की सिरा नंबर 79 की रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम सुथरी करप्शन में बदल गया। गंदगी का वजन ज़्यादा करने के लिए अमला राजबाग के किनारे से सैकड़ों फुट मिट्टी भी उखाड़ कर ले गया। तफसील के मुताबिक सुथरा पंजाब के नाम पर करप्शन के नित नए तरीके सामने आ रहे हैं। ठेकेदार को अदायगी उठाई जाने वाली गंदगी के वजन के हिसाब से की जाती है, जिसके लिए इलाका में सफाई करके कूड़ा करकट इकट्ठा करके राजबाग के किनारे फेंका जा रहा है और वहां से राजबाग के किनारों से मिट्टी मिलाकर करीब ही वाकिया ततले आली रोड पर वाकिया कुंडे से अपनी मर्जी के मुताबिक वजन कराया जाता है और एक बार गंदगी से भरे जिस डंपर का वजन कराया जाता है वक्फे वक्फे से इसी डंपर का वजन बार बार कराया जाता है। इस तरह रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए की करप्शन की जा रही है। दूसरी तरफ सफाई के नाम पर 400 सैनिटरी वर्कर्स को भर्ती
بھی کیا گیا جو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. شہر کے اکا مقامات سے صفائی کے عملے کی اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ فوٹو سیشن کر کے سب موقع کی رپورٹ کر دی جاتی ہے. خبر شامل کہتے ہیں وہاڑی سے محمد رمضان کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق گڑھا موڑ کے مقامی صحافی پریس کلب رجسٹر گڑھا موڑ کے جنرل سیکرٹری اور چک نمبر 90 WB کے رہائشی ملک ساجد علی سرور کے بیٹے اسد علی سرور کی ولادت کی خوشی میں مقامی المکہ ہوٹل میں ظہرانے کی تقریب منعقد ہوئی. ظہرانہ کی تقریب میں صحافی برادری تاجر برادری سمیت ملک طاہر حسین مختار احمد بھٹی شاہد نیاز بھٹو شیخ فضل الرحمان ایڈوکیٹ غلام رسول ازمان رانا ممبر ضلعی امن کمیٹی وہاڑی رنگین خان کھٹک ڈاکٹر ملک حفیظ کھوکھر ڈاکٹر طارق سلیم ڈاکٹر حذیفہ جبران ڈاکٹر اعجاز احمد مولانا افضل حسینی چودھری بشیر احمد جٹ عبداللہ بٹ میاں محمد اصغر میاں ارزاق احمد چوکتا درویش صفت حاجی ملک ابوبکر حافظ نصیر احمد رشید حیدر باؤ آصف علی مغل اکبر علی حنیف شاہ جہان شاہ حاجی ارشاد احمد تبسم منظور جٹ محمد رشید بٹی مہر رمضان سیال رانا اکرام شاہد عبدالخالق بٹی رانا زبیر احمد ڈاکٹر عبدالغفور نعیم احمد ڈاکٹر حبیب اللہ وقاص بشیر حافظ عزیز الرحمان ڈاکٹر راشد منصور محمد شریف راجپوت چودھری ساجد ملک طفیل انجم نسیم شہزاد راشد محمود گوجر ملک لیاقت علی اور دیگر بڑی تعداد میں شخصیات موجود تھی. ظہرانہ کی تقریب کے اختتام پر ملک ساجد علی سرور کے بیٹے اسد علی سرور کی عمر برکت امن و امان اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی.